और आप जानते हैं, पहले सेवा में हमने खुद को भगवान के लिए उपलब्ध कराने के बारे में बात की थी। और हम खुद को भगवान के लिए उपलब्ध क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दिन के अंत में केवल एक चीज जो इस दुनिया में मायने रखती है, केवल एक चीज जो अनंत काल के लिए मायने रखती है, उतने लोगों को स्वर्ग में ले जा रही है, जैसा कि हम संभवतः कर सकते हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। और हम अभी तक घर नहीं हैं, क्योंकि हम अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। काम करने के लिए है। यह दुनिया को जागरूक करने की तुलना में किसी भी बड़े उद्देश्य के लिए नहीं है कि भगवान हमारा पिता है। वह स्वर्ग में है और वह आपके लिए इंतजार कर रहा है। हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है। उसे स्वर्गीय क्या बनाता है? वह जगह है जहां वह है, वह स्वर्ग में है। जब शिष्यों ने यीशु से पूछा तो हमें प्रभु की प्रार्थना करने के लिए सिखाएं। मैथ्यू अध्याय 6 कविता 9 में यीशु ने कहा कि इस तरह प्रार्थना करो, हमारे पिता। स्वर्ग में कौन कला है? वह यहाँ नहीं है, वह वहाँ है। वह यहाँ पवित्र आत्मा के रूप में है। लेकिन पिता और पुत्र स्वर्ग में हैं। और यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। और वे हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में यीशु छोड़ने से पहले उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक जगह बनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जॉन अध्याय 14 श्लोक 2 में मेरे पिता के घर में कई मकान हैं। मेरे पिता के घर में कई घर हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने आपको बताया होता। आप जानते हैं, हम में से कुछ के पास ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम स्वर्ग में नहीं आते। लेकिन अगर हमें जानने की जरूरत है तो उन्होंने हमें बताया होता। अगर कुछ भी है तो आपको वास्तव में यह जानने की जरूरत है कि उसने हमें बताया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के घर में कई मकान हैं। अगर यह नहीं था तो मैंने आपको बताया होगा कि मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं तैयार करने जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए। और अगर मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं तो वे कहते हैं, मैं फिर से आने वाला हूं और मैं आपको अपने आप को प्राप्त करने जा रहा हूं कि मैं कहाँ हूं, वहां आप भी हो सकते हैं। यह पूरा उद्देश्य है। यह सब कुछ है। यह पूरी स्थिति है। लोग आते हैं। मैं कई भाषाओं में बात कर रहा हूं, लेकिन यह पूरी बात है। यह पूरी बात है। हमारे पिता, क्या आप जानते हैं? यीशु ने कहा कि मैं पिता के पास वापस जाने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं और फिर मैं वापस आकर तुम्हें पाने जा रहा हूं। तो मैं आपको अपने आप को प्राप्त कर सकता हूं। ताकि मैं कहाँ हूं, आप भी हो सकते हैं। क्या प्यार है? क्या प्यार है? क्या जुनून जो उसके पास हमारे लिए है? तुम्हें पता है, वह तब तक वापस नहीं आ रहा है। उसे पिता ने कहा है, ठीक है बेटा, उसे ले जाओ। उसे ले जाओ। लेकिन उस पल तक, एक आंख की उस जगमगाहट तक, जब तक कि हम तुरंत बदल नहीं जाते, उस तक हम उसके साथ हवा में पकड़े जाते हैं। उस पल तक हमारे पास एक अवसर है। हमारे पास हमारे साथ और अधिक आत्माएं लाने का अवसर है। हमारे पास क्लब नहीं है। आप जानते हैं, जब हम बच्चे थे तो हमारे पास छोटे क्लब होंगे और हमारे भाई बहन या हमारे दोस्तों को दंडित करने के लिए हम उन्हें बाहर रखेंगे या हम उन्हें क्लब से बाहर कर देंगे। याद है? और अगर आप वास्तव में उनके बारे में परवाह करते हैं या वे आपके साथ अच्छे थे,
तो आप उनके साथ अच्छे थे, तो आप उन्हें क्लब में आमंत्रित करते हैं और अब वे क्लब में हैं और वे उपयोग करते हैं। और आप जानते हैं, अगर एक बड़े भाई या बहन उन्होंने आपको क्लब से बाहर रखने के लिए या आपको अंदर जाने के लिए ऐसी शक्ति का सामना किया, लेकिन यह नहीं है। यही वह परिवार नहीं है जो इस परिवार के बारे में है। भगवान के परिवार के बारे में यही नहीं है। वह सबको चाहता है। वह हर किसी को चाहता है। आप जानते हैं, दूसरे पीटर अध्याय 3 श्लोक 9 में यह पीटर है कुछ बहुत शक्तिशाली कहता है। वह कहता है कि भगवान अपने वादे के बारे में धीमा नहीं है, क्योंकि कुछ धीमी गति से गिनती है, लेकिन वह आपके प्रति धीरज रखता है। किसी भी नाश होने की इच्छा नहीं है, लेकिन सभी के लिए पश्चाताप करने के लिए। अगर किसी ने कभी भी अपने चुनाव और चयन में भगवान से कहा था, तो कुछ को बचाया जाना चुनता है और वह कुछ को बचाने के लिए चुनता है और कुछ को शापित किया जाता है। यह विधर्म है। सुसमाचार हमारे रोगी स्वर्गीय पिता है। कोई भी नाश नहीं करना चाहता, लेकिन सभी के लिए पश्चाताप करने के लिए यह उसकी इच्छा है। यह उसकी इच्छा है। यह किसी को हमारे क्लब में लाने के बारे में नहीं है। यह भगवान के परिवार में सन्स और बेटियों को अपनाने के बारे में है। और आप जानते हैं कि क्या? भगवान धैर्यवान हैं। तुम्हारे साथ आपकी ओर मेरे प्रति। मुझे बहुत खुशी है कि यीशु 1980 में वापस नहीं आया था, क्योंकि 1981 में मुझे बचाया गया। इसके बारे में सोचो। मुझे बहुत खुशी है कि वह वापस नहीं आया 1989 में, क्योंकि तब मेरे पास नहीं होता, हमारे पास ओलिविया नहीं होता, हमारे पास हमारे सभी बच्चे नहीं होंगे। हम 1990 हमें बच्चों से भरी नाव लाएंगे। हम नहीं जानते कि उनके साथ अभी भी क्या करना है। तुम्हारे पिता स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहा है। हालांकि हम अकेले नहीं जा रहे हैं। हम अकेले नहीं जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कोविड कब मारा था? भगवान ने हमसे बात की कि हमें एक उपहार दिया गया था। हमें अपने जीवन को फिर से प्राथमिकता देने का अवसर दिया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोविड एक आशीर्वाद था, लेकिन मैं कह रहा हूं भगवान का आशीर्वाद कहीं अधिक शक्तिशाली है और इस दुनिया में होने वाली किसी भी चीज में प्रवेश करने में अधिक सक्षम है। तो भगवान क्षणों को जब्त करने में सक्षम है और दुश्मन हमें हराने के लिए क्या भेजता है? भगवान हमें पूरा करने के लिए झुकता है, ठीक है। और भगवान ने हमसे बात की। हम प्राथमिकता देते हैं। हमें भगवान पर भरोसा करने के आसपास हमारे जीवन को फिर से शुरू करने का अवसर दिया गया है और उन चीजों को जो भगवान से महत्वपूर्ण हैं और लोगों की तुलना में भगवान के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। वह जानवरों से प्यार करता है, वह प्रकृति से प्यार करता है, वह प्यार करता है। उसने वह सब बनाया, लेकिन उसके परिवार की तुलना में उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। वह हमारा पिता है। मुझे यीशु से प्यार है जब उन्होंने कहा होता। जब उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाएं भगवान, और उन्होंने कहा ठीक है, इस तरह से प्रार्थना करें। स्वर्ग में यीशु के पिता, तेरा नाम पवित्र हो, वह नहीं कहता स्वर्ग में यीशु के पिता, तेरा नाम पवित्र हो। वे कहते हैं हमारे पिता यीशु हमें शामिल करने के लिए तैयार हैं, जहां वह हमें जानना चाहता है।
वह सिर्फ उसका पिता नहीं है, वह हमारा पिता है। उन्होंने ल्यूक 12:32 में कहा, आपका स्वर्गीय पिता। आपके स्वर्गीय पिता ने खुशी से चुना है। मुझे इस कविता ल्यूक 12:32 प्रिय झुंड, कीमती झुंड से प्यार है। मुझे लगता है कि शायद यह नया अमेरिकी या राजा जेम्स कहीं है, जहां यह कहता है कि आपके स्वर्गीय पिता ने आपको राज्य देने के लिए खुशी से चुना है, आपका स्वर्गीय पिता। यही कारण है कि हम नहीं कर सकते और हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम डर नहीं सकते, लेकिन यही कारण है कि अगर आप चुनते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके स्वर्गीय पिता ने खुशी से चुना है। वह अनिच्छा से नहीं चुना गया है, उसे भेड़ के पीछे नहीं चुना गया है, वह अपने हाथ से उसकी पीठ के पीछे बंधे नहीं है। वह खुशी से चुना गया है। वह ऐसा करने में बहुत खुश है। वह हमें राज्य देने के लिए बहुत खुश है। वह स्वर्ग में हमारे लिए इंतजार करने में बहुत खुश है। वह यीशु को पृथ्वी पर भेजने और यीशु को वापस लाने के लिए बहुत खुश है। फिर यीशु ने हमारे लिए जगह तैयार की है ताकि वह यीशु फिर से वापस आ सकें और हम सभी को ला सकें। वह कहाँ है? आज मैं आपको स्वर्ग के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको स्वर्ग के बारे में जानने की जरूरत है। आप पहले से ही यह जानते हैं, लेकिन जैसा कि हम इनके माध्यम से जाते हैं, बस महान अनुस्मारक हैं कि हम इस धरती पर अभी भी क्यों हैं। भगवान स्वर्ग में है। तुम्हारा पिता स्वर्ग में है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग के बारे में पहली बात यह है कि तुम्हारा पिता वहां है, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हमारे पिता वहां हैं और वह हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम जानते हो, भगवान की उपस्थिति वह है जो स्वर्ग बनाती है। भगवान की अनुपस्थिति वह है जो नरक बनाती है। आग वह नहीं है जो स्वर्ग नरक बनाती है। नरक यह तथ्य है कि भगवान वहां नहीं है, जैसे लोग पहले आग से गुजर चुके हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में थे, लेकिन चौथा आदमी उनके साथ था और इसलिए उन्हें जला नहीं दिया गया था। लेकिन चौथा आदमी नरक में नहीं था। चौथा आदमी वहां नहीं है, यही कारण है कि यह नरक है। यह भगवान की अनुपस्थिति है। स्वर्ग भगवान की उपस्थिति है। हमारे पास स्वर्ग का थोड़ा सा भुगतान है, पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे अंदर रहना। इस अर्थ में बहुत कम नहीं कि पवित्र आत्मा बहुत कम है, लेकिन हम अभी भी इस भौतिक पृथ्वी में हैं। अब हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, हमारे लिए इंतजार कर रहा है। स्वर्ग में हमारे पिता हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम जानते हो, बाप की ओर देखते हो जब हम वहां पहुंचते हो। यह हमारे सभी स्नेह, हमारी सभी भावनाओं पर कब्जा करने जा रहा है। जब आप पिता को देखते हैं, जब आप पिता को देखते हैं, आप हमारे पिता को देखते हैं। यह कब्जा करने जा रहा है, यह अनरैप्चर करने जा रहा है, यह लुभाने और हमें हमेशा के लिए मोहित करने जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई भी पानी से प्यार करो। शायद आप झीलों को पसंद करते हैं। तुम्हें पसंद है महासागरों, आपको मिशिगन झील पसंद है। अटलांटिक महासागर की तरह प्रशांत महासागर। यह शक्तिशाली है। तुम्हें पता है क्या? आप भगवान की सृष्टि से कभी थक नहीं सकते। जो भी सुंदर पेड़ों और सुंदर फूलों से थक जाता है, और जो कोई भी सुंदर सागर से थक गया है, आकाश में तारे और कोई भी उससे थक नहीं जाता है। हम करेंगे, अगर यह सब कुछ है तो हमें अपने जीवन के बाकी हिस्सों की तलाश करनी होगी। हम वास्तव में खुश होंगे, लेकिन हम अनंत काल के लिए अपने बाकी जीवन की तलाश करने जा रहे हैं। जब हम दूसरे के पास जाते हैं, असली दूसरी तरफ, जब हम असली दूसरी तरफ जाते हैं तो योदा पर आते हैं। जब हम उस तरफ जाते हैं, जब यह कोई अंधेरा नहीं होने वाला है, तो कोई दर्द नहीं होने वाला है।
कोई दुख नहीं होने जा रहा है, कोई दुख नहीं होने वाला है, और जब हम उस तरफ जाते हैं, हम अपने पिता द्वारा इतने मोहित होने जा रहे हैं। हम खुश होने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या? मेरे पास एक रिश्तेदार है जिसने मुझे बताया, हम निवेश के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा, आपका सबसे अच्छा निवेश क्या था? उन्होंने कहा कि यह 1980 में था जब मैंने एप्पल स्टॉक खरीदा था। मैं फॉरेस्ट गंप की तरह हूं। तुम मुझसे संबंधित हो। यदि आपने 1980 में एप्पल स्टॉक खरीदा है तो आप एक अमीर अमीर व्यक्ति होंगे। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे बड़ा निवेश, क्या भगवान ने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा है? उसने खुद को हमारे अंदर निवेश किया है। वह आपको एप्पल नहीं मानता है, वह आपको माइक्रोसॉफ्ट नहीं मानता है, वह आपको अमेज़न नहीं मानता है। सबसे बड़ा निवेश ब्रह्मांड में। और उसने आप में स्टॉक खरीदा जब उसने यीशु को क्रूस पर भेजा था। और लड़का, जब हम स्वर्ग में जाते हैं, हम वाह कहने जा रहे हैं। कितने लोग उस चीज के बारे में सोच सकते हैं जो आपने कभी स्वर्ग जाने पर किए गए सबसे बड़े निर्णय की तरह था? आपके द्वारा कभी भी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, निर्णय को छोड़कर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और आपका भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। आप वापस देखेंगे और आप कहेंगे, जैसे यह आदमी कहने में सक्षम था, वाह, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने एप्पल में निवेश करने का फैसला किया था। आप कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने यीशु को स्वीकार करने का फैसला किया था। यह होगा, यह बेहद रोमांचक होगा। हम करेंगे, यह हमारे हर पल पर कब्जा कर लेगा, यह हमारे सभी गीतों पर कब्जा कर लेगा जो हम गाते हैं, यह हमारे सभी वार्तालापों पर कब्जा कर लेगा, यह हमारे सभी विचारों पर कब्जा कर लेगा और पिता की सुंदरता और यीशु की सुंदरता पर कब्जा कर लेगा। यह वह सामान भी नहीं है जो हमें लगता है कि इस पृथ्वी पर सुंदर है। सड़कों को बनाने के लिए स्वर्ग में सड़कों को प्रशस्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। वे सोने से बने होते हैं। वे सिर्फ सोने के साथ पक्की नहीं हैं और नीचे गंदगी है। वे पर्ल गेट्स के माध्यम से 12 मोती के द्वार के माध्यम से सभी तरह से सोने के होते हैं, जो कि विशाल मोती हैं जो स्वर्ग में द्वार हैं। जैसे कि यह वह सामान है जो भगवान दरवाजों के लिए उपयोग करता है। यह वह सामान है जो भगवान डोरनॉब के लिए उपयोग करते हैं, जो सामान हमें लगता है कि इस पृथ्वी पर मूल्यवान है। भगवान हमारे लिए स्वर्ग में चलने के लिए उस सामान का उपयोग करते हैं। यह वहां बहुत सुंदर है। यह बहुत सुंदर है। हम नहीं कर सकते। हमें पता नहीं है। भगवान की उपस्थिति हमारे लिए इतनी आकर्षक और रोमांचकारी होगी और इसलिए मन उत्तेजक, तो मनोरम मन, यह हमें इसकी सराहना करने के लिए हमेशा के लिए ले जाएगा। यह हमें हमेशा के लिए ले जाएगा क्योंकि हम इसे हमेशा के लिए आनंद लेंगे। तो पहला स्वर्ग वह जगह है जहां हमारे पिता हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं, रास्ते में 3 स्वर्ग हैं। बाइबल 3 स्वर्ग के बारे में बात करती है। पहला स्वर्ग वह सब कुछ है जिसे आप देख सकते हैं। सितारे, आकाश, आकाश गंगाओं। यह पहला स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग स्वर्गीय स्थान है जहां शैतान संचालित होता है और जहां हम स्वर्गीय स्थानों पर मसीह के साथ बैठे हैं। वह दूसरा स्वर्ग है। यह भौतिक स्वर्ग नहीं है। यही वह स्वर्गीय अधिकार है जिसे हम यीशु के खून के कारण कब्जा करते हैं। हम उसके साथ उठाए गए हैं और स्वर्गीय स्थानों पर उसके साथ बैठे हैं। वह यह नहीं कहता कि हम स्वर्ग में उसके साथ बैठे हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन यह एक अलग स्वर्ग है। यह तीसरा है। तीसरा स्वर्ग वह जगह है जहां भगवान सिंहासन पर है, जहां भगवान शासन करते हैं और शासन करते हैं, जहां भगवान अपना व्यवसाय संचालित करते हैं, जहां भगवान ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। जब भी भगवान का वचन बोला जाता है, पिता एंजल्स को भेजता है। एंजल्स शब्द को पूरा करने के लिए जाते हैं और वह तीसरा स्वर्ग है और वह भौतिक स्थान है जिसे हम वास्तव में मरने पर जाएंगे। बाइबल कहती है कि दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 5:08 में शरीर से अनुपस्थित होने के लिए फिलिप्पियों अध्याय 1 श्लोक 23 में भगवान के साथ उपस्थित होना है। पॉल कहते हैं, मैं बल्कि रवाना होकर मसीह के साथ रहूंगा।
लेकिन वह जानता था कि वह जिस क्षण चला गया था वह मसीह के साथ होगा। हमें उस क्षण को जानने की जरूरत है जो हम प्रस्थान करते हैं। जिस क्षण हमारा भौतिक अस्तित्व इस पृथ्वी में समाप्त होता है, हम तुरंत हमेशा के लिए भगवान के साथ रहेंगे। यह महान आशा है। यह सबसे बड़ा सपना है। यह ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आशा है और यही वह है जो हम सभी दुनिया को सुनना चाहते हैं। यही वह है जो हम सारी दुनिया को जानना चाहते हैं कि यीशु स्वर्ग में जाने के लिए, हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता बनाने आया था, स्वर्ग में पिता के साथ रहने के लिए जो स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा है। ओह स्वर्ग! वह हमारे लिए इंतजार कर रहा है। स्वर्ग एक भौतिक स्थान है। यह इससे कहीं अधिक वास्तविक है। यह असली है। हम ईसाई विज्ञान के लोग नहीं हैं। हम ईसाई धर्म और विज्ञान में विश्वास करते हैं, लेकिन हम ईसाई वैज्ञानिक नहीं हैं, है ना? जो मानते हैं कि वे मामले में विश्वास नहीं करते हैं। वे विश्वास नहीं करते कि हम वास्तव में मौजूद हैं, जैसे हम एक अनुमान हैं। इसलिए मुझे यह सब नहीं पता है, लेकिन हम यह एक असली जगह है, लेकिन स्वर्ग अधिक वास्तविक है। आप चकित होने जा रहे हैं। आप घर की तरह होने जा रहे हैं। विश्वास नहीं कर सकता कि मैं उस पृथ्वी पर 80 या 90 साल तक रहता था, लेकिन मुझे यकीन है कि अब मैं घर हूं। रहस्योद्घाटन 22। श्लोक 1 स्वर्ग के बारे में भौतिक चीजों के साथ एक वास्तविक स्थान होने की बात करता है। देखो कि वह स्वर्ग के बारे में क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 कविता 1 में। फिर उसने मुझे जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो स्पष्ट है कि क्रिस्टल भगवान के सिंहासन से आ रहा है और भूमि से। और कविता 2 कहता है, अपनी सड़क के बीच नदी के दोनों ओर उनकी सड़कें जीवन का पेड़ थीं। 12 प्रकार के फल हर महीने फल पैदा करते हैं और वृक्ष की पत्तियां राष्ट्रों की चंगाई के लिए थीं। अब और कोई शाप नहीं होगा और परमेश्वर का सिंहासन और मेने उसमें होगा और उसके बंधन सेवक उसकी सेवा करेंगे, उसका चेहरा देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा। और अब दिन नहीं होगा और रात नहीं होगी और उन्हें दीपक की रोशनी की आवश्यकता नहीं होगी और न ही सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी, क्योंकि भगवान उन्हें रोशन करेंगे और वे हमेशा के लिए शासन करेंगे। और उसने मुझसे कहा, ये शब्द वफादार और सच्चे हैं। ये शब्द वफादार और सत्य हैं। और भगवान द गॉड ऑफ द स्पिरिट्स ऑफ द पैगंबर ने अपने दूत को अपने बंधन सेवकों को दिखाने के लिए भेजा, वे चीजें जो जल्द ही होनी चाहिए। और देखो, यीशु कहते हैं कि मैं जल्दी आ रहा हूं। धन्य है वह जो इन शब्दों को सुनता है। स्वर्ग वास्तविक है। मेरे जानवरों के रहस्योद्घाटन 19:11 के बारे में क्या कहो? मैं आपके जानवरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं रहस्योद्घाटन 11 में यीशु के जानवर के बारे में जानता हूं। यह कहता है, और मैंने स्वर्ग को खोला और एक सफेद घोड़ा देखा, और वह जो इस पर बैठा था उसे वफादार और सत्य कहा जाता है। स्वर्ग में जानवर हैं। मेरा मतलब है कि अगर वह आज यह लिख रहा था तो वह कहेगा, एक सफेद घोड़ा निहारना और काले भी हैं, क्योंकि भगवान किसी को बाहर नहीं छोड़ना चाहते थे। वह चाहता है। हम इतने पकड़े गए हैं। आप जानते हैं, स्वर्ग में कोई असमानता नहीं है। मुझे पता है कि हमारे पास है। हम एक महान देश में रहते हैं, लेकिन याद रखें, हम वही थे जो हम थे। हम वही हैं जो हम हैं। हम वही थे जो हम थे। हम वही हैं जो हम हैं। हम बेहतर हो सकते हैं और हमें बेहतर होने की जरूरत है, लेकिन स्वर्ग में यह सब चला गया है। सभी असमानता चली गई है। सभी अधर्म चला गया है। वे सभी चीजें जो असमान हैं, वे चले गए हैं। उन सभी तरीकों से लोगों का इलाज किया गया है। यह चला गया है। यह सब चला जाएगा। इनमें से कोई भी मौजूद नहीं होगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। इनमें से कोई भी कटौती नहीं करता है। हमें स्वर्ग में समानता की आदत डालनी चाहिए। हमें समानता को याद रखना चाहिए स्वर्ग में, ताकि हम प्रार्थना कर सकें कि राज्य आ जाए। तेरी पृथ्वी पर वैसी ही होगी जैसे वह स्वर्ग में है, क्योंकि स्वर्ग में कोई असमानता नहीं है, कोई नस्लवाद नहीं है। वास्तव में, रहस्योद्घाटन में, वास्तव में, अध्याय 5 कविता 8 में, मेरा मानना है कि यह रहस्योद्घाटन अध्याय 5 कविता 8 है।
यह एक कविता नौ है। यह कहता है कि एक गीत होगा। वे स्वर्ग में एक गीत गाना शुरू कर देंगे और वे हर से गाएंगे। यह कहता है कि यहाँ उन्होंने जो नया गीत गाया था। आप स्क्रॉल लेने और इसे सील तोड़ने के योग्य हैं। आप योग्य हैं क्योंकि आपको मौत के लिए रखा गया था और आपके खून से आपने भगवान से लोगों को खरीदा और उन्होंने कहा और वे हर गोत्रा से आते हैं। हर भाषा, हर लोग, हर रंग, हर दौड़, हर और गीत योग्य होगा। क्या आप किताब लेने के लिए और इसकी मुहर तोड़ना चाहते हैं? आप मारे गए थे और आपने खरीदा था भगवान के लिए हर गोत्रा और हर जीभ और हर लोग और हर देश स्वर्ग से अपने खून आदमी के साथ। सबसे खूबसूरत जगह है जो कहीं भी मौजूद है। इसे रहस्योद्घाटन में शुद्ध सोने के शहर के रूप में वर्णित किया गया है। कांच के रूप में साफ करें। जैस्पर की दीवारें रहस्योद्घाटन में हर तरह के गहना से सजी हुई हैं। 21-12 द्वार रहस्योद्घाटन में 12 मोती के साथ। भगवान प्रकाश और रहस्योद्घाटन 21:23 स्वर्ग की चमक एक सबसे दुर्लभ गहना की तरह है, जैस्पर की तरह। क्लियर क्रिस्टल रहस्योद्घाटन के रूप में 21:11 पानी की एक नदी है, जीवन क्रिस्टल के रूप में स्पष्ट है, जिसे हमने अभी रहस्योद्घाटन में पढ़ा है। 22 श्लोक एक स्वर्ग की तुलना एक दुल्हन से की जाती है जो उसके पति। रहस्योद्घाटन 21 कविता 2 रहस्योद्घाटन 19 कविता 10 के लिए खूबसूरती से तैयार की जाती है। यह सबसे खूबसूरत चीज है, अब तक की सबसे खूबसूरत जगह है। और जो इसे सबसे सुंदर बनाता है वह नंबर 1 है, भगवान की उपस्थिति। और इसे दूसरा सबसे सुंदर क्या बनाता है? सूर्य में पिता। लेकिन दूसरी चीज जो सबसे सुंदर बनाती है वह आपके प्रियजन हैं जो बीत चुके हैं। आपके प्रियजन जो पहले से ही मर चुके हैं। आप उन लोगों से प्यार करते थे जो फिर से पैदा हुए थे और मर चुके हैं। वे अभी स्वर्ग में हैं, क्योंकि शरीर से अनुपस्थित होना भगवान के साथ उपस्थित होना है। हमारे प्रियजनों के रूप में सबसे सुंदर क्या है जो मसीह में मर चुके हैं और वहां हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे, हमारे स्वर्गीय पिता द्वारा चकित होने में उन्हें शामिल करने के लिए। स्वर्ग स्वर्ग होगा। जो कुछ भी आपको लगता है कि इस धरती पर आपके लिए स्वर्ग है, यह एक जंकयार्ड है। यदि आपको लगता है कि हवाई स्वर्ग है, स्वर्ग की तुलना में एक जंकयार्ड है। हवाई वह जगह है जहां वे स्वर्ग में कचरा भेजते हैं जो सिर्फ मजाक करने के लिए नीचे है। अगर कोई हवाई से प्यार करता है लेकिन यह पास कुछ भी नहीं है, यह नहीं है, यह करीब भी नहीं है, यह भी करीब नहीं है, स्वर्ग स्वर्ग होगा। ल्यूक अध्याय 23 श्लोक 43 क्रूस पर चोर। यीशु ने उससे कहा, जब उसने कहा मुझे याद करो जब तुम अपने राज्य में आओगे, और यीशु ने कहा आज मैं तुमसे सच कहता हूं तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। यीशु को क्या मरना पड़ा? क्या यीशु को मरने के लिए नहीं जाना था? यीशु को 3 दिनों के लिए मरना होगा। हाँ, तो आज वह कैसे कह सकता है कि आप स्वर्ग में मेरे साथ रहने जा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही उसका खून बहाया गया, अब पिता के लिए एक रास्ता था, और यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं। इसलिए जब यीशु ने कहा आप स्वर्ग में मेरे साथ होंगे, यह विनिमय है, आप स्वर्ग में पिता के साथ होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि यह समाप्त हो गया है, और आप बाकी कहानी को जानते हैं। भगवान हर गलत को सही करेंगे। वह अभी भी इस धरती पर स्वर्ग में रहता है, वह हर गलत को सही करेगा। वह अभी भी बनी हुई है, वह हर गलत सही होगा। वह अभी भी बनी हुई है, और क्या मैं कह सकता हूं कि स्वर्ग कोई जगह नहीं है? स्वर्ग नो मोर्स का एक स्थान है। रहस्योद्घाटन 21 कविता 4। और यह कहता है कि वह हमारी आंखों से हर आंसू मिटा देगा। अब और मौत नहीं होगी, कोई और शोक नहीं होगा, और रोना नहीं होगा, और कोई दर्द नहीं होगा। मैं बिना किसी मोड़ पर जा सकता हूं। स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है कि अब और नहीं होगा। बीमारी और कोई बीमारी नहीं होगी, अब और नहीं होगा। ख और कोई अंत्येष्टि नहीं होगा, कोई और कैंसर नहीं होगा जो अब, और दिल का दर्द नहीं होगा, और नस्लवाद नहीं होगा। कोई और उपचार केंद्र नहीं होगा क्योंकि और अधिक लत नहीं होगी। मुझे माफ करना होगा, अब और जेल नहीं होंगे क्योंकि अब कैदी नहीं होंगे,
और कोई अपराध नहीं होगा, कोई और मनोभ्रंश नहीं होगा, और दिल का दौरा नहीं होगा, अब और मधुमेह नहीं होगा, कोई और बलात्कार नहीं होगा, अब और अपहरण किए गए बच्चे नहीं होंगे, कोई और संघर्ष नहीं होगा, और स्कूल की शूटिंग नहीं होगी, कोई और नस्लीय तनाव और नस्लवाद नहीं होगा, कोई और पूर्वाग्रह नहीं होगा, और नफरत नहीं होगी, और कोई डर नहीं होगा, अब और चिंता नहीं होगी, कोई और अवसाद नहीं होगा, और कोई उदासी नहीं होगी। वहां होगा कोई और तलाक नहीं, तुम्हें पता है, वहां हो जाएगा, तुम्हें पता है। स्वर्ग में और तलाक क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वर्ग में कोई और शादी नहीं है। वहीं एक पर मुझ पर विश्वास करो। बाइबल कहती है कि वे न तो शादी कर रहे हैं और न ही शादी में दिए जाते हैं। स्वर्ग में कोई वकील नहीं, हल्लेलुया, कोई कर्ज नहीं। मुझे प्यार है, मुझे उन सभी वकीलों से प्यार है जो यहां चर्च जाते हैं। यह सिर्फ वही है जो मुझे चिंता नहीं है। यह नो मोर्स की जगह है। प्रियजन प्रिय, आज मैं आपसे स्वर्ग के बारे में क्यों बात करूं? क्योंकि भगवान ने हमें एक उपहार दिया है। उसने हमें एक अवसर दिया है। उन्होंने हमें लोगों को स्वर्ग में लाने के बारे में हमारे जीवन को फिर से शुरू करने का मौका दिया है। और आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर हर परिवार में एक शिथिलता है। हर परिवार, इस दुनिया में शिथिलता टूट गई है। हमारे परिवार टूट गए हैं। इस दुनिया में हमारा मिशन हमारे बेकार परिवारों को ठीक नहीं करना है। इस दुनिया में हमारा मिशन बेकार दुनिया को ठीक करने के लिए नहीं है। जो कुछ भी हम इसे बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। हम सभी के साथ अच्छे हैं, लेकिन इस दुनिया में हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि हमारे प्रियजनों को, यह सुनिश्चित करने के लिए वहां जाओ कि हमारे प्रियजन बचाए गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे प्रियजन मुझसे नफरत करते हैं। मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए, अगर वे मुझसे नफरत करते हैं, अगर वे मेरे बारे में गपशप करते हैं, अगर वे मुझे धोखा देते हैं, अगर वे प्रार्थना करते हैं कि मैं इसे मर जाऊं, मुझे परवाह नहीं है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं यह सब का स्वागत करता हूं। मुझे यह पसंद है। अगर वे सिर्फ स्वर्ग में पहुंचेंगे, अगर मैं स्वर्ग जाने के लिए किसी के लिए कुछ भी व्यापार कर सकता हूं, तो मैं करूंगा। तो क्या आप कब महसूस करेंगे कि यह कितना महान है? जब आपको एहसास होता है कि यह कितना शाश्वत है, जब आपको एहसास होता है कि यह कितना वास्तविक है। लोगों को स्वर्ग में लाने की तुलना में हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो अधिक मायने रखता है जब आप महसूस करते हैं कि यह कितना वास्तविक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके लिए अधिक मायने रखता है। तुम सही हो रहे हो। अब और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पसंद करने वाले लोग, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप किसी और से बेहतर कर रहे हैं। इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता है। यह सब मायने रखता है कि आप वहां और वहां पहुंचते हैं, और वहां केवल एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा, मैं वहां का रास्ता हूं। मैं वहां के बारे में सच हूं। मैं तुम्हें वहां लाने के लिए जीवन हूं। वह एकमात्र तरीका है। चलो चलो एक साथ खड़े हो जाओ। मैं आप लोगों से स्वर्ग के बारे में और बात करना चाहता हूं। यह बहुत सुंदर है, यह बहुत अच्छा है। जितना अधिक हम इसके बारे में सुनते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। अगर मेरे पास होता, तो इस वास्तविकता के बारे में आपको लूटते हुए समाप्त हो गया। कोविड नहीं था। भगवान द्वारा उपयोग किए जाने के बाद भगवान ने इसे चारों ओर बदल दिया और इसे पाने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ चीजों पर मेरे लिए, मैं हमेशा स्वर्ग में विश्वास करता था। मैं हमेशा स्वर्ग में आने वाले लोगों का प्रशंसक हूँ, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा। अब मुझे कुछ और ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि अगर मैं प्रभावित कर सकता हूँ किसी को यीशु को स्वीकार करने के लिए। जो कुछ भी मुझे देखता है, हालांकि यह मुझे देखता है, जो कुछ भी मायने रखता है, वह सब मायने नहीं रखता, क्योंकि देखो, यीशु के अलावा कोई भी सही नहीं है। तो उन्हें आपकी खामियों को देखने दो। अगर कोई आपके जीवन में देखना चाहता है, यदि आप काफी कठिन दिखते हैं, तो आपको यह मिल जाएगा। आपको हर किसी में खामियां मिलेंगी। कौन परवाह करता है? क्योंकि दिन के अंत में वह सब मायने रखता है कि भगवान अपने परिवार को चाहते हैं स्वर्ग में एक साथ, और वह किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। यदि आपने कभी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है और आज भगवान आपका दिन है, तो आज आपका दिन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं।
आज आपका दिन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप भगवान के साथ अनंत काल बिताएंगे। एक परिवार में एक बच्चा था जो अपने पालना में मर गया था। यह दुनिया भर में कई बार हुआ है। एक परिवार को क्या प्रोत्साहित कर सकता है? माता पिता को प्रोत्साहित कर सकता है। ऐसी त्रासदी को क्या बचा सकता है? यह अकथनीय है। यह कितना दुखद है। और फिर भी दाऊद ने दूसरे शमूएल में कहा जब उसका बच्चा मर गया था। उन्होंने कहा कि ठीक है कि मैं जाने जा रहा हूं, मैं अभी जीवन में आगे बढ़ने जा रहा हूं, जबकि वह अभी भी जी रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि भगवान उसे बचाएंगे, लेकिन अब वह वहां है और मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा। उसने कहा मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा। डेविड अनंत काल को समझते थे। डेविड स्वर्ग को समझते थे। डेविड समझ गया कि उसका बच्चा तुरंत वहां था। इस बहुमूल्य बच्चे के लिए अंतिम संस्कार में यही वह संदेश है कि उन्हें सूचित किया गया था और यही उन्हें आशा दी गई थी। और यही वह जगह है जहां अंतिम संस्कार में सबके बारे में बचाया गया था, क्योंकि हम जाएंगे उन्हें देखने के लिए, हम उनके पास जाएंगे। यही हम किसके लिए जीते हैं। यह वही है जिसके लिए हम मर जाते हैं। यही वह है जिसके लिए हम एकजुट रहते हैं। सोल्स, हमें आत्माएं जीसस दें। हमें आत्माएं दीजिए। क्या आप अपने सिर मेरे साथ झुकाएंगे यदि आपने कभी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया है? इसे जोर से प्रार्थना करें। यदि आप भगवान का बच्चा बनना चाहते हैं, स्वर्ग का नागरिक, उस परिवार का एक हिस्सा जिसके लिए यीशु की मृत्यु हुई थी, तो यह आपकी पसंद है। भगवान आपके लिए वह विकल्प नहीं बनाते हैं। आप चुनते हैं। हमें चुनने के लिए मिलता है। यदि आप उस प्रार्थना की प्रार्थना करना पसंद करते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें। हर कोई हमारे साथ जोर से प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह को मेरे जीवन में आमंत्रित करता हूँ, मेरे उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में। मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गया और मरे हुओं में से जी उठे। इस क्षण से आगे मुझे माफ कर दिया गया है। मैं तुम्हारा परिवार हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। स्वर्ग मेरा घर है, हमेशा के लिए और कभी। यदि आपने 3 की गिनती पर उस प्रार्थना की तो अपना हाथ बढ़ाए। अगर आपने 3 की गिनती पर उस प्रार्थना की थी, ऑनलाइन देखकर आपने उस प्रार्थना की, अपने हाथ को ठीक से उठाएं जहां आप हैं। साथ ही साथ 1 2 3 ठीक है जहां आप हैं, अपना हाथ बढ़ाएं। किसी ने भी यह प्रार्थना की थी। भगवान आपका भला करे। भगवान आपको आशीर्वाद दें और भगवान आपको आशीर्वाद दें। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। चलो आइए इन बहुमूल्य लोगों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। भगवान आपका भला करे। भगवान आपको आशीर्वाद दे। अभी देख रहे हैं, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। आप स्वर्ग में पहुंचेंगे और आप कहेंगे कि यह सबसे बड़ा निर्णय है जो मैंने कभी भी किया हो सकता था। मेरे किसी भी अन्य फैसले में से कोई भी लगभग उतना ही मायने नहीं रखता था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस निर्णय के करीब भी नहीं आ सकता था। यदि आपने उस प्रार्थना की है तो हमारी पुस्तकों में से एक को मुफ्त में प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो अपनी स्क्रीन पर या कमेंट बॉक्स में लिंक में दुनिया में कहीं भी डाउनलोड करें। आपको इसे कहीं भी डाउनलोड करने के लिए लिंक दिखाई देगा। यदि आप अपने रास्ते पर हैं तो हमारी टीम के सदस्यों से इनमें से एक प्राप्त करें। तुम लोगों से प्यार करो। हम उन्हें वहां देखेंगे। हम उनके पास जाएंगे, लेकिन चलिए हमारे साथ जितने कर सकते हैं उतना लेते हैं। चलो इसे अकेले नहीं चलते हैं। क्या कोई कह सकता है आमीन? मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम आपको बुधवार को लम्हे के लिए ऑनलाइन देखेंगे और अगले रविवार को यहां वापस आएंगे। तुम लोगों से प्यार करो। यदि आपको प्रार्थना की जरूरत है तो वेदी पर चलें। हमारी प्रार्थना टीम में से एक आपके लिए प्रार्थना करेगी। चलो, हम यहां हैं। वे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं।